सो आपका ना दिखा। क्या हुआ? ठीक है, सो सिमिलरली आ गए हो कि नहीं? ज्वाइन किया? अरे यार, ऐसी मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लूंगा, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। आने दो सबको। बुला लो यार। चलो, तो इधर देखो। तो अब कटिंग है, पॉलिशिंग है, शाइनिंग के लिए इतना यूनिट टाइम लग रहा है। वैसे इसमें भी कुछ 1 2 1 कुछ होगा, ठीक है। और इसका कॉस्ट लग रहा है 100 और इसका कॉस्ट लग रहा है 200। तो देखो तुम्हारी इक्वेशन कितनी आसान हो जाएगी। 2x प्लस वाई लेस देन 10, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 15, x प्लस वाई लेस देन 20। ये तुम्हारा वो बन जाएगा। और दूसरा तुम्हारा z जो है वो z क्या होगा? 100x प्लस 200। बच्चों सिर्फ तुम्हें याद क्या रखना है कि मैं इधर क्या लेता हूँ, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब दो टाइप का बल्ला बना रहा हूँ, बल्ला 1 बल्ला 2। और इधर टेक्निक्स की कटिंग, पॉलिशिंग, शाइनिंग एक टेक्निक है। या इधर मशीन की, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी से दो टाइप का प्रोडक्ट बना रहा हूँ। पहला प्रोडक्ट में मशीन ए का इतना टाइम लग रहा है, मशीन बी का इतना टाइम लग रहा है, मशीन सी का इतना ही टाइम लग रहा है। सिमिलरली तुम्हारा इधर होगा कि मशीन से, तुम्हें देखो दिखाता हूँ, एक्चुअल क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा आराम से। चलो मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ। देखो इधर, प्लीज बुक के टेबल से मत जाना, वरना इतने कंफ्यूज हो गए, गलत करके आ जाओगे। जो टेबल का फॉर्मेट बताया उसी को पे जाना। देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। देखो, a manufacturing company wants to make two model A and model B, right? So इसे पहले हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। Just give me a moment. तो देखो समझ गया ना, इधर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट या टाइप्स ऑफ मॉडल आता है, ये मॉडल भी बोल सकते हो, और इधर टेक्निक्स आता है। सो अब देखते हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम wants to make two type of product A and product B। ठीक है, यहाँ तक अभी तक इतना ही समझ आया। Each piece of model A require 9 hours of fabrication, 1 hour for finishing। तो fabrication and finishing is the technique। Fabrication and finishing are the techniques। तो कितना चाहिए फैब्रिकेशन का टाइम? रिक्वायर 9 आवर और इसका 1 आवर। मॉडल ए रिक्वायर 9 आवर, मॉडल ए रिक्वायर 9 आवर फॉर फैब्रिकेशन एंड 1 आवर फॉर फिनिशिंग। So 9 hours for fabrication, 1 hour for finishing. Model B required 12 hours for fabrication and 3 hours for finishing. 3 hours. For fabricating and finishing, maximum labor hour is available 180 and 30. Maximum में क्या होगा? Less than 180 और ये 30। Maximum बोलूं या at most बोलूं, उसमें ये आता है। और एटलीस्ट बोलूं या मिनिमम बोलूं, उसमें ये आता है। ध्यान में रख लो, वरना यही गलती करोगे तुम लोग। ठीक है,
प्रॉफिट कितना, अच्छा यहाँ पे जेड प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, 8,000 रुपए मॉडल ए पे और 12,000 रुपए मॉडल बी पे, 8,000 और 12,000। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, मान लो मॉडल ए की क्वांटिटी x है, मॉडल बी की क्वांटिटी y है, तो पहला इक्वेशन 9x 12y लेस देन 180, दूसरा x प्लस 3y लेस देन 330, और z जो होगा तुम्हारा 8,000x प्लस 12,000y होगा। इसका मैं ग्राफ भी बना के दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ, बट उसके लिए हम पहले यार x और y, x और y, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 12 कम 12, 12 25 60 15, ठीक है। y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। इसके अंदर रखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 30। और ये तो पता है कि क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। एक और ट्रिक बताऊंगा शेड करने का, अगर लेस देन है ना तो अंदर की तरफ शेड करना, ओरिजिन की तरफ, मोर देन है तो ओरिजिन से उल्टा। बट ट्रू फॉल्स एक मेन चेक तरीका होता है करने का। सो मान लो मैं 5-5 का डिफरेंस ले रहा हूँ, 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 और 30, ठीक है। आता है x0 y15, तो यहाँ पे क्या है 0,15, y0 x20, 5 10 15 20, तो 20,0, तो पहला जो मेरा बनेगा एलपीपी का इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है। शेड करता हूं अलग से, देखो x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, तो 9 इंटू 0 12 इंटू 0, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 180, ट्रू है ना। तो ट्रू में अंदर की तरफ शेड करना, तो लो शेड करो। और तुम ये ध्यान देखो कि मेरी जो ऑरेंज लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्रॉस नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा बनाते हैं x प्लस 3y वाला, तो 0,10 और 0,30, तो 5 10 15 20 25 30। इसको दूसरे कलर से शेड करते हैं। हाँ ठीक है, दे दूंगा मैं। तो इसको शेड करेंगे, तो अब देखो शेड किया, क्योंकि ये भी ट्रू आ रहा है बच्चों। लेस देन में ना, देखो लेस देन में अंदर की तरफ शेड क्या करो, ये ट्रिक बता दे रहा हूं। तो अब गौर से देखो आपका कौन सा चीज 2 बार शेड हुआ है, ये पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट और ये कॉर्नर पॉइंट, ये वाला एरिया डबल बार शेड हुआ है। तो हम इसको लेंगे, ये तुम्हारा फिजिबल रीजन है। रीजन मतलब वो एरिया जिसमें तुम्हें वो करना है। तो इन सबका नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो कॉर्नर पॉइंट Z 8,000 x और 12,000 y, और यहाँ पे कौन सा मैक्सिमम आया। तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है तुम्हारा, A B और C। A का पॉइंट कितना है 0,10, C का कॉर्नर पॉइंट है 20,0 और B का कॉर्नर पॉइंट दो लाइन से मिलकर बन रहा है ना, तो इसको सॉल्व कर देते हैं जरा इक्वेशन। 9x प्लस 12y इक्वल टू 180 एंड x प्लस 3y इक्वल टू 30। इस वाली इक्वेशन को 4 से और इस वाली इक्वेशन को 1 से बराबर करने के लिए एलिमिनेशन मेथड। सो 9x प्लस 12y इक्वल टू 180, 4x प्लस 12y इक्वल टू 120, खत्म। तो 5x इक्वल टू कितना बचा 60, x इक्वल टू 12, x की वैल्यू 12 आ गई तो y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3y इक्वल टू 30, तो 12 प्लस 3y इक्वल टू 30, तो 3y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू 6, तो 12,6 आ गया। अब रखो इसके अंदर वैल्यू, तो 0 इंटू 8,000, तो 0, 12,000 इंटू 10, 1,20,000,
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो कितना आ गया आंसर? 1,20,000। ठीक है, 12 और 6 रखो, 12 × 96, 96,000 और 12 × 6 72,000, सॉरी 72,000, ये नहीं होगा। तो कितना हुआ? 9 7 16, 1,68,000, सही बोल रहा हूँ ना मैं? और 20 रख देते तो 8 दूनी 16, 1,60,000 प्लस 0, तो 1,60,000 आ गया। तो देखो मैक्सिमम किस पे आया बच्चों तुम्हारा? मैक्सिमम आया है आपका 1,60,000। यस ध्रुवी बोलो। चाहता तो था, क्या करो बताओ? एक मिनट में बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, बस मैं बात करता हूँ। सो बच्चों देखो, अब यहाँ पे मेरी बात थी प्रॉफिट की, और प्रॉफिट मैक्सिमम किस पे आया मेरा? 1,68,000। तो कौन सा पॉइंट पे आया है मेरा? बी पॉइंट पे। तो मेरा फिजिबल पॉइंट कौन सा हो गया? बी। और ये रीजन बाउंडेड है ना, बाउंडेड समझ रहे हो ना, देखो घिरा हुआ है चारों तरफ से, तो ये बाउंडेड है। सो बाउंडेड ही आएगा तुम्हारे पेपर में। तो बाउंडेड एंड फिजिबल पॉइंट कितना हो गया? 12,6। आई होप मैंने तुम लोगों को चीजें समझा दी। सिर्फ यही है, हर क्वेश्चन में तुम्हें ऐसी टेबल बनाना है और ऐसी सॉल्व करना है, कोई भी गलती नहीं होगी। आई एम 100% श्योर। सिर्फ यही 2 टेबल ध्यान रखना और क्वेश्चन सॉल्व करना। आई होप मैंने समझा दिया जहां तक समझाना था। ठीक है, तो मैं आज इतना ही रोक रहा हूँ। किसी को डाउट प्लीज पूछो, किसी को भी। हाँ बिलाल, अमन, आशुतोष, कोई भी यार, जो भी हो। तो मैं बंद करूं बस? समझ आया? तो ये हुआ तुम्हारा चैप्टर ओवर एलपीपी का। प्रोबेबिलिटी की मैं वीडियो लेक्चर दूंगा तुम लोगों को, यूट्यूब पे डालूंगा या तुम्हें शेयर कर दूंगा, बट उसे करना होगा सॉल्व। ऐसे ही नहीं मैं लेक्चर डालूंगा, सो 1 बाय 1 लेक्चर डालूंगा मैं, सारा एक साथ नहीं डालूंगा। 6-7 लेक्चर्स हैं यूट्यूब प्रोबेबिलिटी का, वो मैं तुम्हें शेयर करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने, चलो ओके, थैंक यू।